हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे सॉइल के बारे में। सॉइल भी एक रिसोर्सेज है, जैसे लैंड है, वाटर है, और सॉइल जो है एक इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्स है। तो रिन्यूएबल किस लिए? ये अपने आप जो है रिन्यू होता है, खुद ही जो है सॉइल बनता है, लेकिन कुछ सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए हज़ारों साल लग जाते हैं। सॉइल जो है आपने देखा होगा तो अलग अलग टाइप की रहती है। कई आप देखोगे तो ब्लैक सॉइल है, कई जो है रेड सॉइल है, कई एलुवियल सॉइल है। तो अलग अलग टाइप की सॉइल रहती है, ठीक है। तो ये सॉइल जो है ये कैसे बनती है, तो इसके लिए जो है कौन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले एक पेरेंट रॉक। सॉइल जो बनती है रॉक से बनती है। सबसे पहले एक पेरेंट रॉक रहता है, ठीक है, ये पेरेंट रॉक। फिर ये वेदर होते जाता है, इसका जो है हवा के कारण, पानी के कारण जो है घिसते हुए फिर इसके जो कुछ पार्टिकल्स निकलेंगे, तो यहाँ पे सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक, ठीक है। तो फिर बाद में जो ये वेदर्ड रॉक है, पेरेंट रॉक है, तो इसमें फिर और वेदरिंग होंगी, तो सब सॉइल वेदर रॉक सैंड एंड सिल्टी क्ले बनेगा ये, ठीक है। और उसके बाद में टॉप सॉइल। टॉप सॉइल में फिर क्या रहता है, वहाँ पे जो है सॉइल रहती है, ह्यूमस रहता है। तो ह्यूमस कैसे बनता है? ह्यूमस बनता है जो है पेड़ के पत्ते, एनिमल जो डेड हो जाते हैं तो उसको डिकम्पोज होने के बाद में ह्यूमस बनता है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी जो है ज़मीन की, सॉइल की बढ़ती है। तो सॉइल के फॉर्मेशन के लिए क्या कौन कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सॉइल के फॉर्मेशन के लिए रिलीफ फैक्टर के कैसे कैसे रिलीफ फीचर है, माउंटेन है, आइलैंड है, प्लेट्यू है या प्लेन है, तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। पेरेंट रॉक किस टाइप का है, ठीक है, इग्नेरस रॉक है, क्या मेटामॉर्फिक रॉक है पेरेंट रॉक। क्लाइमेट किस तरीके का है, तो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा बारिश होती है और धूप ज़्यादा है तो वेदरिंग अच्छी होंगी, ठीक है। अगर कोल्ड रीजन है तो वहाँ पे वेदरिंग का सवाल ही नहीं है, बहुत कम वेदरिंग होंगी। वेजिटेशन पे डिपेंड है, ठीक है। तो वेजिटेशन यानी जैसे जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो वहाँ पे जो उसके रूट रहते हैं, तो रूट भी जो है अपना बायोलॉजिकल वेदरिंग करेंगे। लेकिन अगर आप वही डेजर्ट में जाओगे, यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ रहते हैं जिसके रूट जो है ज़मीन के अंदर ज़्यादा जाते नहीं हैं, तो वो वेदरिंग में उतना भाग नहीं लेंगे। बड़े बड़े जो पेड़ रहते हैं तो उनके पत्ते भी गिरते रहेंगे, उसकी वजह से ह्यूमस भी क्रिएट होगा, ठीक है, डिकम्पोज होने के बाद। अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। तो जो है सॉइल को टाइम भी मिलना चाहिए। अगर उसको बराबर जो है जितना टाइम नहीं मिलता है सॉइल फॉर्म होने के लिए, तो इमैच्योर सॉइल हो जाएंगी। जैसे एलुवियल सॉइल जो है इमैच्योर सॉइल, उसको टाइम नहीं मिलता है। ब्लैक सॉइल एक मैच्योर सॉइल है। वेरियस फोर्स ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ पे वेदरिंग ज़्यादा होता है। एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, बहता पानी भी जो है अगर नदी के आसपास में देखोगे आप, वेदरिंग ज़्यादा होता है। विंड एंड ग्लेशियर, तो हवा भी जो है अपने साथ में मिट्टी को उड़ा के ले जाती है, और बड़े बड़े जो रॉक को है तो उसके ऊपर हवा से इफेक्ट होता है, और जो कंकर हवा के अंदर आते हैं तो फोर्स से जाके वो रॉक को लगते हैं और रॉक में वेदरिंग शुरू हो जाती है विंड के कारण। ग्लेशियर जब भारी हो जाता है, ठीक है, तो वो अपने साथ में नीचे के मिट्टी को भी साथ में लेके जाता है। एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर, तो डिकम्पोजर जो है तो उनकी एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है, जैसे अर्थवार्म है और दूसरे डिकम्पोजर हैं। contribute to the formation of soil. Chemical and organic changes which take place in the soil are equally important. तो केमिकल चेंजेस पता है आपको सॉइल में क्या क्या होते हैं, लीचिंग होता है और दूसरे प्रोसेस होते हैं केमिकल। और ऑर्गेनिक चेंज जैसा बताया मैंने आपको, डिकम्पोजिशन, और जो है डिकम्पोजर कुछ करते हैं, ह्यूमस जो है उसके वजह से ऑर्गेनिक चेंज होता है। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, तो जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है तो सॉइल का उसकी वजह से जो है अलग कलर आएगा, थिकनेस आएगा, टेक्सचर आएगा। टेक्सचर में 3 टाइप के टेक्सचर है, सैंडी, स्लिटी एंड क्लेई, ठीक है। सैंडी जो है थोड़ा सा बड़ा रहेगा ग्रेन सैंड का, उसके बाद में क्लेई का जो है वो सैंडी से कम रहेगा, सॉरी सिल्टी का जो है सैंडी से थोड़ा कम रहेगा, और क्लेई का जो रहेगा तो बहुत छोटा वाला जो है ग्रेन रहेगा सॉइल का। और एज पे भी डिपेंड करता है मिट्टी के। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जो है वो भी देखा था हमने। द सॉइल ऑफ इंडिया कैन बी क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट टाइप, तो इंडिया के सॉइल को हम कौन कौन से टाइप में जो है क्लासीफाई करते हैं, तो जैसे एलुवियल सॉइल में
नदी के पानी के जो नदी के आजू बाजू जो सॉइल रहती है वो एलुवियल सॉइल रहती है, जिसको मैच्योर होने के लिए टाइम नहीं मिलता है, और पानी से जो है ये नदी के जो जब बाढ़ आती है तो उस पर एक लेयर चढ़ जाती है एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल। जैसे हमारे महाराष्ट्र में डेक्कन प्लेटू में ब्लैक सॉइल है, तो चंद्रपुर में आप जो है थोड़ा सा पार्ट में देखोगे कि चंद्रपुर सिटी जो है इस पार्ट में देखोगे ब्लैक सॉइल, और आप मूल वगैरह जाओगे तो वहाँ पे आपको रेड सॉइल मिलेगी। और आप मराठवाड़ा जाओगे औरंगाबाद नांदेड़ तो उस साइड में जो है सिर्फ ब्लैक सॉइल है। इसके बाद में जो है रेड एंड येलो सॉइल के बारे में देखेंगे। रेड और येलो सॉइल क्या है होता है, तो जहाँ पे जो है बारिश कम होती है तो वहाँ पे रेड और येलो सॉइल मिलती है। जब वहाँ पे मिट्टी में पानी की मात्रा कम रहेगी तो रेड रहेंगी, और जब पानी वहाँ पे आ जाएगा मिट्टी में, ठीक है, हाइड्रेट हो जाएंगी मिट्टी, तो वो येलो दिखेंगी। लैटराइट सॉइल, लैटराइट सॉइल कहाँ पे, जहाँ पे बहुत एक्सेस बारिश और टेम्परेचर रहता है वहाँ पे लैटराइट सॉइल होती है। लैटराइट सॉइल आपको मिलेंगी गढ़चिरौली में, ठीक है। एरिड सॉइल आपको राजस्थान में मिलेंगी। फॉरेस्ट सॉइल जहाँ पे जंगल है वहाँ मिलेगा। तो इसके बारे में जो है हम सॉइल के बारे में, टाइप ऑफ सॉइल के बारे में और ज़्यादा अच्छे से डिस्कशन करते हैं। एलुवियल सॉइल जो है मोस्ट वाइडली स्प्रेड जो है सॉइल है। इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई सॉइल मिलती है तो एलुवियल सॉइल है, और ये नॉर्थन प्लेन साइड में बहुत ज़्यादा मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े नदियाँ हैं, जैसे इंदस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, तो वहाँ पे फ्लड होने की वजह से ये एलुवियल सॉइल वहाँ पे सेटल हो जाती है, प्लेन है तो वहाँ पे ज़्यादा मिलती है। और जो ये सॉइल है तो अभी इंदिरा कैनल जो है तो इंदस से पानी लेके राजस्थान और गुजरात में भी पहुँचाया जा रहा है, तो वहाँ पे भी जो है एलुवियल सॉइल मिलना शुरू हो चुका है। एलुवियल सॉइल जो है वो महानदी के जो बैंक पे भी मिलती है, डेल्टा जो है वहाँ पे भी मिलती है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर, यानी रिवर के आसपास में जो है आपको एलुवियल सॉइल पक्का मिल जाएंगी। एलुवियल सॉइल में जो है वेरियस प्रोपोर्शन का सैंड, स्लिट और क्ले है, तो अगर आपको ये प्रोपोर्शन मिलता है तो जो सॉइल है वो एलुवियल सॉइल रहेंगी। आप जैसे देखते हो नदी के पास में, आप नदी के बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ पे पानी है उसके पास में जाओगे तो आपको बड़े बड़े पत्थर दिखेंगे। उससे आप थोड़ा सा दूर हो जाओगे तो आपको जो है पत्थर का साइज़ कम हो जाएगा, और थोड़ा और दूर जाओगे तो जो है आपको बारीक बारीक रेती मिलेगी। ये ऐसा क्यों होता है? पानी के साथ में जो है ज़्यादा जो बड़े पत्थर है वो उतना ट्रैवल नहीं कर पाते करके नदी के पास में सेटल होते हैं, तो उससे थोड़े से छोटे पत्थर रहते हैं वो थोड़ा दूर जाके सेटल होते हैं, और जो रेत होती है वो और दूर जाके सेटल होती है। इन द अपर रीच ऑफ रिवर वैली नियरली द प्लेस ऑफ द, यानी वही है चीज़, अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन और कंपोनेंट सॉइल आर ऑल्सो डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। तो सॉइल जो है ये कंपोनेंट के अलावा उनके एज के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो हम जो एज के हिसाब से दो टाइप में सॉइल को क्लासीफाई करते हैं, जैसे एलुवियल सॉइल को भंगार और खदर। भंगार यानी जो पुराना हो चुका है वो भंगार, तो ओल्ड सॉइल को भंगार कहते हैं, जिसमें फर्टिलिटी उतनी ज़्यादा है नहीं, और उसके जो है वहाँ पे आपको कंकर भी मिलेगा, कंसनट्रेशन, हाईली कंसनट्रेशन ऑफ कंकर नूडल्स मिलेंगे आपको भंगार सॉइल में। और खदर, खदर सॉइल जो रहेंगे मोर फाइन पार्टिकल रहेगा और ज़्यादा फर्टाइल रहेंगी भंगार से। एलुवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल, मोस्टली दिस सॉइल कंटेन एडुकेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश। तो यहाँ पे क्या है, एडुकेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश मिलेगा, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम मिलेगा, जो आइडियल है फॉर ग्रोइंग ऑफ शुगर केन, पैडी, पैडी यानी राइस, वीट एंड अदर सीरियल एंड पल्सेस। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी रीजन ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। तो जहाँ भी एलुवियल सॉइल मिलती है, जैसे आप देखोगे यूपी साइड में, तो वो एरिया में जो है फर्टिलिटी अच्छी है, तो वहाँ पे क्रॉप बहुत ज़्यादा, यानी कि जो इंटेंसिवली कल्टीवेशन होता है, और वहाँ पे जहाँ पे अच्छा क्रॉप होता है वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है। सॉइल इन द ड्रायर एरिया आर मोर अल्कलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। तो जहाँ पे पानी कम है वो एरिया में जो है सॉइल अल्कलाइन मिलेंगे आपको एलुवियल सॉइल, और उसे भी आप कल्टीवेट कर सकते हो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट और इरिगेशन करने के बाद में। ठीक है। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल को हम ब्लैक सॉइल क्यों कहते हैं? उसका जो कलर है दिखने में आपको ब्लैक दिखती है, और इसको जो है रेगुलर सॉइल भी कहा जाता है। ब्लैक सॉइल को रेगुलर सॉइल भी कहा जाता है। ब्लैक सॉइल जो है आइडियल है कॉटन ग्रोइंग के लिए, इसलिए जो है
आप चंद्रपुर के कुछ साइड में देखोगे वहाँ पे जो है कॉटन होता है, और मैक्सिमम मराठवाड़ा में कॉटन अच्छे से होता है, वहाँ पे ब्लैक सॉइल है, और इस सॉइल को जो है ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। इट इज़ बिलीव दैट द क्लाइमेट कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल को फॉर्म करने के लिए पेरेंट मटेरियल के साथ साथ क्लाइमेट का भी बड़ा योगदान है ब्लैक सॉइल को फॉर्म करने के लिए। तो ये डेक्कन जो प्लेट्यू है वहाँ पे मिलती है। हमारा महाराष्ट्र जो है ये डेक्कन प्लेट्यू में आता है, थोड़ा सा सौराष्ट्र का पार्ट भी आता है, नीचे का भी पार्ट आता है कर्नाटक साइड का। और ये सॉइल का जो पेरेंट मटेरियल था वो था बेसाल्ट रॉक। और इसी कहानी में आपको बताता हूँ जो डेक्कन प्लेट्यू फॉर्म कैसे हुआ। ठीक है, तो इंडिया का जो कुछ पार्ट था तो पहले ऑस्ट्रेलिया जो है कंटिनेंट में आता था, वहाँ से वो टूट के निकला, और जब आ रहा था वो समंदर से आ रहा था तब साउथ अफ्रीका के पास में एक वहाँ पे लावा जो निकल रहा था, ठीक है, वॉल्केनो से लावा निकल रहा था, तो वो लावा जो है हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र साइड में पसर गया। ठीक है, तो ये लावा फॉर्मेशन की वजह से डेक्कन प्लेट्यू बना। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये अफ्रीका कंटिनेंट है, ये वाला एशिया था, और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से हमारा पार्ट जो है इंडिया का ऐसा जो है आ रहा था ट्रैवल करते करते, तो यहाँ पे जब आया, ठीक है, तो यहाँ पे लावा बस्ट हो रहा था, तो ये लावा की जो लेयरिंग है तो ये यहाँ पे फैल गई, और फिर बाद में ट्रैवल करते करते आके यहाँ पे चिपक गया। इसलिए जो है अभी भी हिमालय में मूवमेंट होते रहती है, और हिमालय का जो है हमारा हर जो है साल 1 या 2 मीटर जो है पहाड़ बढ़ता है, यानी ज़मीन कम होती है। दे कवर द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, तो जो है डेक्कन प्लेट्यू महाराष्ट्र में मिलेगा, सौराष्ट्र में मिलेगा, मालवा में मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिलेगा, और छत्तीसगढ़ में। मालवा यानी ग्वालियर साइड को जो है मालवा कहा जाता है। एंड एक्सटेंड ऑफ द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलॉन्ग द गोदावरी एंड कृष्णा वैली। द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल, तो बहुत जो है फाइन मटेरियल रहता है, एकदम जो है बारीक मटेरियल रहता है, और जो है पानी एब्जॉर्ब करने की जो है ब्लैक सॉइल की कैपेसिटी अच्छी रहती है। इसलिए आप जब देखोगे कि बारिश आने के बाद में जहाँ पे ब्लैक सॉइल है वहाँ पे कीचड़ हो जाता है, आप पैर डालोगे तो आपका पैर फंस जाएगा, गाड़ी डालोगे तो गाड़ी फंस जाएगी, तो ये क्लेई हो जाता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे प्लगिंग जो करते हैं तो पहले बारिश में प्लगिंग की जाती है ब्लैक सॉइल में, या जो है प्री मानसून की जाती है, बारिश आने के पहले जो है किसान उसको प्लगिंग कर देता है। और ये सॉइल जो है तो राइस कल्टीवेशन के लिए अच्छा है, और इसमें कौन कौन से जो है न्यूट्रिएंट रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट है, और वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, पोटैश और लाइम मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ये पुअर है प्रॉस्पेरिक कंटेंट में। और जब ब्लैक सॉइल को बराबर पानी नहीं मिलता है, आप जो है समर में देखेंगे तो वहाँ पे क्रैक आ जाते हैं, तो ऐसे जो है ज़मीन में आपको अक्सर क्रैक देखेंगे। आपको जब भी जो है न्यूज़ में फ़ोटो आएंगी ड्रॉट के बारे में, तो अक्सर ब्लैक सॉइल की फ़ोटो दिखाई जाती है जहाँ पे ज़मीन में क्रैक आके रहते हैं। और ये क्रैक भी जो है इससे जो है प्रॉपर एरिनेशन ऑफ सॉइल होता है, हवा जो है अच्छे से जाती है। रेड एंड येलो सॉइल, तो इसके ऊपर हमारा पहले डिस्कशन था, जहाँ पे बारिश कम होती है तो वहाँ पे रेड और येलो सॉइल होती है। तो ये जो है रेड और येलो सॉइल जो है क्रिस्टलाइन इग्नेयस रॉक से बनी है, इसका पेरेंट मटेरियल ये था। आपको मिलेगा ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में। ठीक है, ईस्टर्न पार्ट पकड़ लीजिए हमारा जो है गढ़चिरौली साइड, और सदर्न पार्ट यानी सिंधादुर्ग वगैरह पकड़ लीजिए। येलो एंड रेडिश सॉइल आर ऑल्सो फाउंड इन द पार्ट ऑफ ओडिशा में भी मिलता है, छत्तीसगढ़ में मिलता है, सदर्न पार्ट ऑफ मिडल गंगा प्लेन में मिलता है, अलॉन्ग द पेडिमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट में भी मिलता है। दिस सॉइल डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू इनफ्यूजन ऑफ आयरन, तो इसका लाल कलर क्यों है, इसमें आयरन प्रेजेंट है इसलिए इसका लाल कलर है। ठीक है, जैसे हमारे ब्लड का भी कलर जो है लाल है, क्यों, हमारे ब्लड में भी आयरन प्रेजेंट है, और ये मेटामॉर्फिक रॉक की वजह से है, इसका जो है मिट्टी का लाल कलर। दिस लुक येलो व्हेन इट ऑकर इन अ हाइड्रेट फॉर्म, तो जब ये मिट्टी में पानी आएगा तो ये येलो ही दिखेंगी। लैटराइट सॉइल, इसके बारे में हमने बात किया था, तो लैटराइट का जो है लैटिन वर्ड में मीनिंग होता है लेटर। ठीक है, और जिसका यानी मीनिंग होता है ब्रिक। द लैटरल सॉइल डेवलप इन द एरिया विथ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, दिस इज रिजल्ट ऑफ इंटेंसिव लीचिंग ड्यू टू द हेवी रेनफॉल।
तो इतनी बारिश होती है तो वहाँ पे लीचिंग जो है, पानी जो है ज़मीन के अंदर जाता है तो केमिकल भी जो है ज़मीन के अंदर यानी लीचिंग होता है। और ह्यूमस कंटेंट यहाँ का जो है बहुत कम रहेगा लेटरल सॉइल का। क्यों? क्योंकि इतना टेम्परेचर है तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं ह्यूमस बनाने के लिए, डिकम्पोजिशन के लिए, तो वो पूरी तरह मर जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। Lateral soil are suitable for cultivation of with adequate dose of manure and फर्टिलाइज़र। तो लेटरल सॉइल को भी हम कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ मैन्योर और फर्टिलाइज़र यूज़ करके। दिस सॉइल आर मेनली फाउंड इन, तो ये जो सॉइल है मेनली कहाँ पे मिलती है? कर्नाटक में मिलती है, केरला में मिलती है, तमिलनाडु में मिलती है, मध्य प्रदेश में मिलती है और हिली रीजन ऑफ उड़ीसा और आसाम में मिलती है। इसको अगर प्रॉपर हम जो है अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक इस्तेमाल किए तो हिली रीजन में कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु के हम कॉफ़ी का और टी का जो है प्लांटेशन करने में सक्षम हैं। रेड लेटरल सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोस्ट सुटेबल फॉर क्रॉप लाइक कैश्यू नट। तो जहाँ पे ये लेटरल सॉइल मिलती है, तो हमारे इधर कहाँ पे मिलती है? हमारे इधर रत्नागिरी में मिलती है, महाराष्ट्र में, ठीक है। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग उस साइड में मिलती है, रायगढ़। और वहाँ पे जो है काजू, कैश्यू नट यानी काजू, तो काजू की खेती अच्छी होती है। एरिड सॉइल, एरिड सॉइल कहाँ पे मिलेंगे आपको? जहाँ पे सूखा एरिया रहेगा, ठीक है, जैसे राजस्थान जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। तो एरिड सॉइल का जो कलर है आपको मिलेगा रेड टू ब्राउन, लाल से लेके ब्राउन कलर में आपको एरिड सॉइल मिलेंगी। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। तो जैसे पानी कम है तो वहाँ पे रेती रहेंगी तो सैंडी रहेंगी, मिट्टी जो है सैंडी रहेगी, और सलाइन नेचर रहेगा। क्योंकि पानी नहीं है तो जो नमक है ऊपर रहेगा। कई जगह पे जो है सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई रहता, और अगर कहीं पानी का स्रोत है तो अगर पानी वहाँ से इवोपरेट कर दिया जाए तो वहाँ पे आपको नमक भी मिलेगा। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर इवोपरेशन इज फास्टर एंड द सॉइल लैक ह्यूमस एंड मॉइस्चर। तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है और बारिश कम है तो यहाँ पे मॉइस्चर तो रहेगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और बारिश कम है, और ह्यूमस भी कम रहेगा। द लोअर होरिजोन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड। तो नीचे के लेयर में जो है कंकर मिलेंगे क्योंकि जो है सॉल्ट का यानी कैल्शियम का जो है कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे कंकर बन जाएंगे। द कंकर लेयर फॉर्म इन द बॉटम होरिजोन रेस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। तो ये जो कंकर लेयर जो फॉर्म हो रहा है बॉटम लेयर में, तो ये पानी को जो ऊपर से पानी आता है इसको ज़मीन के नीचे जाने से इन्फिल्ट्रेशन करने से रोकेंगे। आफ्टर प्रॉपर इरीगेशन दिस सॉइल बिकम कल्टिवेबल एज हैज़ बीन इन द केस ऑफ द वेस्टर्न राजस्थान। तो जो है अगर प्रॉपर इरीगेशन मेथड हम यूज़ करते हैं इस सॉइल में तो हम इसको अच्छे से कल्टीवेट कर सकते हैं जैसा हमने वेस्टर्न राजस्थान में किया है। फॉरेस्ट सॉइल, तो फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पे मिलेंगे आपको हिली और माउंटेन रीजन में मिलेंगी जहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा रहता है, जहाँ पे सफिशिएंट जो है रेन फॉरेस्ट एरिया है। और सॉइल टेक्सचर वेरी अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट। तो सॉइल का जो टेक्सचर है, टेक्सचर में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था सैंडी, स्लिटी एंड क्लेई, तो ये 3 टेक्सचर है। दे आर लूमी एंड स्लिटी इन द वैली साइड। वैली साइड में आपको लूमी और स्लिटी मिलेगा, और कोर्स मिलेगा, जो बड़ा जो ग्रेन मिलेगा वो अपर स्लोप में मिलेगा। इन द स्नो कवर एरिया ऑफ हिमालय द सॉइल एक्सपीरियंस डिन्यूडेशन एंड आर एसिडिक विद द लो ह्यूमस कंटेंट। तो हिमालय रीजन में सॉइल जो है डिन्यूडेशन यानी ऊपर की जो परत है वो इरोजन हो जाएगा ग्लेशियर की वजह से, और एसिडिक भी रहता है और लो ह्यूमस कंटेंट है। लो ह्यूमस कंटेंट इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो है पेड़ का डिकम्पोजिशन हो नहीं पाता है तो वहाँ पे ह्यूमस कंटेंट कम है। द सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैली पर्टिकुलरली ऑफ द रिवर ट्रेस एंड द एलुवियल फैन आर फर्टाइल। तो ये जो सॉइल है लोअर पार्ट में अगर वैली की मिल रही है या रिवर ट्रेस पे मिल रही है या एलुवियल फैन पे मिल रही है। एलुवियल फैन क्या होता है? ये नदी मान लीजिए ऐसी आ रही है, ठीक है, फिर बाद में जो है ये ऐसा फ़ैन बनाएगा पानी जो है, तो यहाँ पे मिट्टी पूरी आ जाएंगी, तो इसको हम एलुवियल फ़ैन कहते हैं। रिवर टेरेस यानी क्या होता है? ये मान लीजिए नदी है, ठीक है, नदी के जो है बाजू वाला भाग जो है ये है, तो ये हो गया है रिवर टेरेस। ओके, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। मिट्टी के ऊपर की परत जो है वो चले जाती है और या वॉश डाउन हो जाती है पानी के साथ में, तो इसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। जो ये प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन का और सॉइल इरोजन का, ये साथ में चलता है और जनरली जो है इसमें बैलेंस रहता है दोनों के बीच में। जितना सॉइल जो है इरोजन हो रहा है उतना जनरेशन भी होता है। लेकिन जो है कई बार
या कुछ टाइम जो है ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है ह्यूमन के एक्टिविटी की वजह से। जैसे हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो उस टाइम पे जो है ये बैलेंस बिगड़ जाता है और सॉइल इरोजन ज़्यादा हो जाता है ओवर ग्रेजिंग के टाइम पे, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, माइनिंग के टाइम पे। वाइल नेचुरल फोर्स लाइक विंड, तो सॉइल इरोजन करने के लिए विंड जो हवा के साथ में मिट्टी जाती है, ग्लेशियर के साथ में मिट्टी जाती है, वाटर के साथ भी जो मिट्टी का इरोजन होता है। तो रनिंग वाटर कट थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक डीप चैनल एस गली, तो ये सीधा ज़मीन है। आप देखोगे कई बार मैदानों में तो यहाँ पे जो छोटा छोटा ऐसा थोड़ा थोड़ा जब बारिश बनती है तो अपने आप जो है नाली जैसा बन जाता है छोटा सा, फिर ये नाली जो है अपने आप बढ़ती है कुछ सालों में, तो फिर ये इसको गली कहते हैं, ठीक है, गली फॉर्मेशन। तो गली फॉर्मेशन हो जाता है। द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज नोन एज बैड लैंड, तो उस ज़मीन को फिर बैड लैंड कहते हैं जो कल्टिवेशन के लिए फिट नहीं है। इन द चंबल बेसिन सच लैंड आर कॉल्ड रेवाइंस, तो चंबल वैली में इससे रेवाइंस कहते हैं। सम टाइम वाटर फ्लो एज ए शीट और अ लार्ज एरिया डाउन एज ए स्लोप, तो कई बार क्या होता है ये माउंटेन का स्लोप हो गया समझिए, और यहाँ पे जो है ये मिट्टी है तो ये उतनी जो है मजबूती से यहाँ पे फिक्स नहीं है, तो जब बारिश आती है तो ये मॉइस्चर कंटेन कर लेता है और ये हेवी हो जाता है। हेवी होने के साथ में ये पूरी जो लेयर है एक शीट की ये यहाँ से स्लोप हो जाएंगी, स्लिप हो जाएंगी, तो इसे हम जो है शीट इरोजन कहते हैं। विंड ब्लोस लूज सॉइल ऑफ फ्लैट एंड स्लोपिंग लैंड नोन एज ए विंड इरोजन, तो हवा के साथ भी सॉइल का इरोजन होता है और स्लोपी लैंड से तो जो है ये इरोजन ज़्यादा होगा। सॉइल इरोजन जो है ये डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग की वजह से भी होता है। जैसा मान लीजिए ये है आपका माउंटेन और यहाँ पे जो है कॉन्टियर रहते हैं, जैसे ये माउंटेन है तो यहाँ पे ऐसा कॉन्टियर रहेगा, तो अगर आप इसके जो है पैरेलली अगर आप करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप वर्टिकली अगर ऐसा करोगे, ठीक है, प्लगिंग, तो जब बारिश आएंगी तो पूरा पानी तो यहाँ से आएगा, ठीक है, तो इसकी वजह से इरोजन होगा। ये फॉल्टी मेथड है, तो इसके लिए जो है सॉल्यूशन क्या है, आप इसी तरीके से प्लगिंग कीजिए। प्लगिंग ऐसे करोगे तो जब बारिश आएंगी तो यहाँ से ऐसा बारिश आएंगी, यहाँ से रुकते रुकते आएंगी और यहाँ पे जो है स्टेप्स बनाओगे आप, जो पहला स्टेप यहाँ का रहेगा, ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा स्टेप यहाँ का रहेगा, तो पानी पहले यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आप बंड वगैरह बना दोगे, छोटा सा जो ऐसा डैम जैसा रहता नहीं क्या बंड, तो वहाँ पे और यहाँ बीच में गड्ढा भी कर दोगे तो पानी यहाँ पे ज़मीन में जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे भी ऐसा होगा तो सॉइल का इरोजन कम हो जाएगा। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग, तो टेरेस फार्मिंग के बारे में जो है वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय ने अच्छा काम किया है। लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप, तो बड़े जो है फील्ड को स्ट्रिप में जो है हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये एक बड़ी फील्ड हो गई है, ठीक है, यहाँ पे आपने यहाँ पे आपने ऐसा यहाँ पे एक जो है धान लगाया है या जो है पेड़ लगाया है और बीच में जो है आपने यहाँ पे ग्रास की स्ट्रिप रखी है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब तेज़ी से आएंगी तो यहाँ से हवा निकल जाएंगी, ठीक है, यहाँ से हवा निकल जाएंगी और ये पेड़ को जो है डैमेज नहीं करेंगी। द मेथड इज़ नोन एज अ स्ट्रिप क्रॉपिंग, तो ये मेथड को जो है स्ट्रिप क्रॉपिंग मेथड करते हैं। प्लांटिंग लाइन ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क इन अ सिमिलर वे, तो जो है प्लांटिंग लाइंस का मैंने आपको बताया था, कोई भी एरिया को प्रोटेक्ट करना है तो आप यहाँ पे ऐसा पेड़ लगा दोगे, हवा जो आएंगी तो हवा रेस्ट्रिक्ट कर देंगे और ये एरिया पे कम इफेक्ट करेंगी प्लांटिंग लाइंस। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड एज शेल्टर बेल्ट, तो अगर हम ऐसे ट्री के अगर रोज में लगा देंगे तो इसे शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। दिस शेल्टर बेल्ट हैव कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स एंड इन स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन द वेस्टर्न इंडिया, तो इसके बारे में हमने जो है पिछले वीडियो में बात किया था। ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज ख़त्म होता है। आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो बिल्कुल जो है बेझिझक पूछिए। थैंक यू।